हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फॉर्चून इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीता शर्मा आज आपको क्लास 10th को संस्कृत सब्जेक्ट में 5th चैप्टर वाक केली पढ़ाऊंगी। वाक केली का मतलब होता है पहेलियाँ। अब इसमें मैंने आपको 2 पढ़ा दी थी। पहले में तो ये बताया गया है कि कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, हाथियों के कुल को कौन मारता है, और किम कुरियात कातरो युद्धे, जो कायर मनुष्य होता है वो युद्ध में क्या करता है। तो इसका आंसर इसी में छुपा हुआ था कि कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है और हाथियों के झुंड को सिंह मारता है, और जो कायर मनुष्य होता है वो युद्ध से भाग जाता है। दूसरे का अर्थ बताया था कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, और जयंत किसका पुत्र था, विष्णु पद कैसा होता है, और तक्रम, तो इसका अर्थ इसी का आंसर इसमें छिपा हुआ है कि भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए। जयंत सकृष्य यानी इंद्र का पुत्र था, और विष्णु पद प्राप्त करना दुर्लभ होता है। अब 3rd नंबर है इसमें, रवे कवे किम समरस्य सारे कृषि भी ही किम 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 अदंती भृंगाः। फिर है सदा भयम च अपि भयम च केसाम भागीरथी तीरम आश्रितानाम। तो इसमें अब इसमें भी इसमें ही इसका आंसर छिपा हुआ है। तो पहला है कवे। कवे का मतलब होता है रवे का मतलब रवि, कवि, और समरस्य सारे यानी युद्ध में। इसका अर्थ ये बताया गया है कि कवि, रवि और युद्ध का सार क्या होता है। कवे रवे, कवि रवि, कवि और युद्ध का सार क्या होता है। कृषि भयम किम, कृषि को किससे भय है। भृंगा किम अदंती, भृंगा यानी भंवरा, किम यानी क्या, अदंती यानी खाता है, भंवरा क्या खाता है। सदा भयम च अपि भयम केसाम। अब इसमें बोल रहा है कि सदा ही किसका भय रहता है, यानी इसमें वो होता है सदा भय किन्हें होता है। सदा भयम च अपि भयम केसाम, हमेशा भय किसको होता है। तो भागीरथी तीरम आश्रिता नाम, जो गंगा के किनारे रहते हैं उनको हमेशा क्या होता है, डर लगा रहता है। किसका, कि कहीं बाढ़ आ जाएगी तो हम यहाँ से पानी में बह जाएंगे। तो इसमें बोला है भागीरथी तीर आश्रित, जो सदा भय किन्हें होता है, यानी गंगा के किनारे जो आश्रित रहते हैं या आश्रय पे लेने वालों को रहता है। तो सबसे पहले इसमें देखो, रवि कवे किम समरस्य सारे, रवि कवि और युद्ध का सार क्या है। तो इसका अर्थ होगा भा, इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। भा यानी होता है प्रकाश, तो रवि का सार क्या होता है, प्रकाश। गी का मतलब होता है वाणी, तो इसमें कवि की क्या है, वाणी, कवि की बात का सार क्या है, वाणी। समरस्य सारे, और समर यानी युद्ध का सार क्या होता है, युद्ध का सार होता है वीर। फिर है कृषि भय किम, कृषि को भय किसका होता है, अतिवृष्टि का, यानी बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाने से कृषि को भय होता है। किम अदंती भृंगाः, भंवरे क्या खाते हैं। तो भंवरे क्या खाते हैं, रस पीते हैं। तो देखो इसमें रस दिया हुआ है, रस। फिर है सदा भयम किम अपि भयम केसाम, हमेशा भय किसको होता है, यानी सदा भय किसका होता है, पराश्रित है, जो आश्रित होते हैं। देखो आश्रिता नाम, जो आश्रित होते हैं दूसरों के, उनको हमेशा भय होता है। यत केसा भय के, यत केसाम, किनको भय होता है, यानी सदा भय किन्हें होता है, जो गंगा के किनारे
रहते हैं। तो देखना इसमें दोबारा, इसमें इसी पहेली के ये 3 जो पंक्तियां हैं उनमें तो क्वेश्चन किया गया, और नीचे वाली जो पंक्ति दी हुई है उसी में इन तीनों पंक्तियों के क्या छुपे हुए हैं, उत्तर छुपे हुए हैं। तो रवे है, रवि का सार क्या है, भा यानी प्रकाश। कवि का सार क्या है, गी यानी वाणी। समरस्य सारे, और इस युद्ध का सार क्या होता है, रथी यानी वीर। कृषि भयम किम, कृषि का भय किसको है, किसको होता है कृषि का भय, अतिवृष्टि से। कृषि का भय किसको होता है, इति। देखो यहाँ लिखा हुआ है इति, भागीरथी, थी का ई और ती, इति यानी अतिवृष्टि से। फिर इसमें बोला गया है कि सदा भयम अपि, हमेशा भय। फिर आया इसमें भृंगाः किम अदंती, भौरे क्या खाते हैं, रसम, तो ये रस, तो हमेशा भौरे क्या खाते हैं, रस खाते हैं। सदा भयम किम, हमेशा भय किसका होता है, तो आश्रिता नाम, जो दूसरों पर आश्रित होते हैं उनको। भयम केसाम, और हमेशा भयभीत कौन होता है, कौन होता है, जो भागीरथी तीरम आश्रिता, जो भागीरथी के तीर पर रहते हैं या उसकी सीमा पर रहते हैं। फिर आगे है इसमें 4th नंबर है सीमांतेषु का शांताः, राजा को अद्भुत गुणौ उत्तमाः, विद्भिः का सदा वन्द्याः, अत्र प्रोक्तुं न बुध्यते। सीमांतेषु यानी नारियों में या स्त्रियों में, का शांता, सबसे शांत स्त्री कौन है। इसमें पूछा गया है कि जो स्त्रियां हैं उनमें सबसे शांत स्त्री कौन है। फिर है राजा को अद्भुत गुणों उत्तमः, कौन सा राजा गुणों में उत्तम है। विद्वैः का सदा वंदनीय, और विद्वानों में कौन हमेशा पूजनीय होता है, यानी ऐसा कौन है जो विद्वानों में पूजनीय है या सबसे ज़्यादा पूजनीय किसको बताया गया है। विद्वानों में सदा वंदनीय कौन होता है। फिर है अत्र प्रोक्तुम न बुध्यते, यहाँ उत्तर दिया गया है, यानी इस पहेली में ही उसका उत्तर दिया हुआ है, जाना नहीं जा सकता। तो इसमें ही इसका उत्तर है। तो सीमांतेषु का शांता, तो स्त्रियों में सबसे शांत कौन है, तो कौन है इसमें, सीता। तो स्त्रियों में सबसे शांत कौन है, सीता। और राजा में सबसे उत्तम गुणों वाला कौन है, राम। विद्वैः का सदा वंदनीय, और विद्वानों में हमेशा कौन पूजनीय होता है, विद्या। यहाँ इसका उत्तर दिया गया है, यानी इसी में ही इसका उत्तर है। तो इन सब का उत्तर क्या हुआ कि स्त्रियों में सबसे शांत सीता है, राजाओं में सबसे गुणवान राम है, और विद्वानों में सदा पूजनीय कौन होती है, विद्या होती है। धन्यवाद।